दोस्तों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही लापरवाही और मनमानी को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश के लगभग सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही लापरवाही को संज्ञान में लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश, एक सख्त जो है वो आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में जीएडी के सचिव अविनाश चंपावत जी ने प्रदेश के सभी विभागों के भार साधक सचिव यानी कि सेक्रेटरी इंचार्ज को निर्देश दिया गया है। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि अगर इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं तो इसमें जीएडी की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से समय समय में प्रशासनिक रूप से कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। तो ये बात देखने में आता है कि दूसरे स्थान पर पोस्टिंग करने या फिर ट्रांसफर की वजह से प्रभावित अधिकारी और कर्मचारी अपने नए पोस्टिंग स्थान पर उपस्थित होने के बजाय उस ट्रांसफर आदेश को मुद्दा बनाकर हाई कोर्ट चले जाते हैं और याचिका दायर कर देते हैं। इससे ज्यादातर केस में कोर्ट के तरफ से संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगा दिया जाता है, यानी कि रोक लगा दिया जाता है। इससे संबंधित कर्मचारी जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है पूरी तरह से, तब तक अब्सेंट हो जाता है और बाद में उस कर्मचारी और अधिकारी की तरफ से शासन से अब्सेंट पीरियड का वेतन भत्तों की भी मांग किया जाता है। सरकार का कहना है कि ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है। इसके पीछे सरकार की यह मंशा होती है कि राज्य सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए संचालित सभी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो सके और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अभाव में कोई भी योजना प्रभावित न हो। दोस्तों, इसमें एक बात और कही गई है कि सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन के लिए राज्य शासन की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको कर्मचारियों और अधिकारियों को भी पालन करना पड़ता है। इन्हीं नियमों और सेवा शर्तों के तहत किसी भी कर्मचारी को अपने वर्तमान पोस्टिंग स्थान से यानी कि अभी वो जहां पर काम कर रहे हैं वहां से भार मुक्त होने के बाद अब्सेंट रहने या फिर नई पोस्टिंग स्थान पर जाने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस आदेश में यह भी कहा गया है यहाँ पर कि अगर ट्रांसफर के नाम पर किसी भी कर्मचारी के साथ गलत होता है, अन्याय होता है, तो उसको ट्रांसफर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का और नियमों के तहत लाभ लेने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि नए स्थान पर जहां पर उनकी ट्रांसफर होने के बाद पोस्टिंग होती है उन स्थानों पर कुछ जरूरी पदों को भरना होता है। ऐसा करने से राज्य सरकार के द्वारा संचालित होने वाली सभी योजना सुचारू रूप से संचालित हो पाती है और ट्रांसफर होने के बाद कर्मचारी नए स्थान में पोस्टिंग नहीं लेने से यानी कि कार्यभार ग्रहण नहीं करने से सरकार के सभी जरूरी योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता है, यानी कि सरकार का जो योजना है वो प्रभावित होती है। इन सभी परिस्थितियों और समस्याओं को संज्ञान में लेकर आगे कुल 7 बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि ट्रांसफर किए गए सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर अंदर कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यदि संबंधित कर्मचारी की तरफ से निर्धारित समय अवधि में कार्य मुक्त नहीं होता है तो सक्षम अधिकारी यानी कि जिस अधिकारी को उसके ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है उसके तरफ से सीधा एक तरफा भार मुक्त कर दिया जाएगा और ट्रांसफर आदेश कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी की तरफ से ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध में सीधा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाएगा और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित यानी कि गलत तरीके से अब्सेंट उसको मानते हुए ब्रेक इन सर्विस की जाएगी, ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, जिन साथियों को ब्रेक इन सर्विस के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर ब्रेक इन सर्विस लगाई जाती है तो उस कर्मचारी या अधिकारी की पूर्व सेवा की गणना, इसके अलावा पेंशन ग्रेजुएटी से उसको हाथ धोना पड़ सकता है, प्रमोशन में दिक्कत आती है, इसके अलावा वेतन वृद्धि, वरिष्ठता निर्धारण जैसे जरूरी सुविधाओं में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे बिंदु पर कहा गया है
कि जिस कर्मचारी की ट्रांसफर होती है और उसके तरफ से 7 दिनों से ज्यादा का लघुकृत अवकाश, जिसको शॉर्टेड लीव भी कहते हैं, अगर कोई कर्मचारी जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी तरफ से अगर 7 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए लघुकृत अवकाश लिया जाता है तो उसको मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। अगर मेडिकल बोर्ड के तरफ से उसको अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है या कोई अन्य अवकाश पर रहता है या फिर अनधिकृत रूप से यानी गलत तरीके से एब्सेंट रहता है, तो इस पीरियड को अनधिकृत अनुपस्थिति यानी कि गलत तरीके से एब्सेंट मानते हुए डाइज नॉन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों सरल शब्दों में डाइज नॉन का मतलब यही होता है कि इसको गलत तरीके से एब्सेंट माना जाएगा और इस अवधि का कोई भी वेतन या भत्ता संबंधित कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौथे बिंदु में कहा गया है कि जिस कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाएगा तो उस संबंधित कर्मचारी का अवकाश नई पोस्टिंग वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि बस्तर सरगुजा संभागों से किसी कर्मचारी की मैदानी जिलों में ट्रांसफर किया जाता है तो दोनों स्थान में बैलेंस बनाने के लिए दोनों स्थान पर एक एक कर्मचारी का आदान प्रदान यानी इधर से उधर होना जरूरी है। यानी कि कोई कर्मचारी बस्तर से रायपुर आता है तो रायपुर से भी कोई एक कर्मचारी उसके स्थान को भरने के लिए बस्तर जाना चाहिए, तभी दोनों स्थानों में बैलेंस बना रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में जाता है तो वहां पर भी यही दोनों स्थानों में बैलेंस बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी ट्रांसफर की वजह से संबंधित कर्मचारी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 6वें बिंदु पर भी लगभग उसी बात को कही गई है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में ट्रांसफर होने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को उसके कार्यालय प्रमुख की तरफ से तब तक नहीं कार्यमुक्त किया जाएगा, तब तक उसको कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसका एवजीदार यानी कि रिलीवर वहां पर उपस्थित ना हो जाए, तब तक कार्यमुक्त करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि अगर एक स्थान से किसी को कार्यमुक्त कर दिया जाता है और उस काम को करने के लिए उसके स्थान पर कोई दूसरा कर्मचारी नहीं जाता है तो वो काम पूरी तरह से रुक जाएगा। इसलिए जब तक कोई रिलीवर नहीं पहुंच जाता तब तक वहां से कार्यमुक्त करने से साफ मना किया गया है। अगर कोई बहुत ही जरूरी अत्यावश्यक परिस्थिति निर्मित हो जाती है तो उस कंडीशन में यदि उस कार्यालय में 2/3 पद भरे हुए हैं तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उस संबंधित कर्मचारी को ट्रांसफर होने से कार्यमुक्त करने पर विचार कर सकता है। क्योंकि इस स्थिति में अगर उस एक कर्मचारी को वहां से रिलीज कर दिया जाता है तो कार्यमुक्त कर दिया जाता है तो बाकी कर्मचारी उसके काम को आराम से कर सकते हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होगा, कोई काम रुकने की संभावना वहां पर कम है। इसके बाद दोस्तों 7वें बिंदु पर कहा गया है कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि स्थान का मतलब यहां पर एक नगर पालिका या नगर निगम के उप नगर पालिकाओं, अनुसूचित क्षेत्र या कैंटोनेंट क्षेत्र शामिल हैं, ट्रांसफर होने से कार्यालय बदले जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए संबंधित विभाग या कार्यालय की दूरी के आधार पर पोस्टिंग निर्धारित किया जाएगा और इसको 1 सप्ताह के अंदर अंदर तय किया जाएगा कि उस कर्मचारी की नगर पालिका या नगर निगम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगी या फिर नहीं होगी। और दोस्तों नीचे एक लाइन में यह भी कहा गया है कि इन सभी निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए जो है वो सख्त निर्देशित किया गया है। तो दोस्तों प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही लापरवाही मनमानी को संज्ञान में लेकर जीएडी की तरफ से एक सख्त आदेश जारी करके सभी विभागों के सचिवों को इसको कड़ाई के साथ पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इस आदेश को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये राज्य सरकार के द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया है? क्या इस आदेश के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को नकेल कसी जाएगी या फिर इस आदेश के आड़ में उच्च अधिकारियों की तरफ से नीचे स्तर के अधिकारियों का मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा सकता है? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों इस आदेश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप भी अध्ययन कर सकते हैं। और साथियों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।